नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। वाहन चेकिंग के दौरान हिरोडी थाना द्वारा पकड़ा गया 28 मवेशी लदा ट्रक। मवेशियों को ले जाया जा रहा था तस्करी के लिए। सीसीएल में चोरों का आतंक जारी। चोरों द्वारा की गई पत्थरबाजी में एक सुरक्षा गार्ड घायल। कांग्रेस कार्यालय में दिवंगत नेता नरेंद्र सिन्हा छोटन को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेसी नेताओं द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए की गई ईश्वर से प्रार्थना। और पचम्मा रोड से रात में चोरी किए गए 2 बैल सुबह हुए बरामद। पुलिस व लोगों के दबिश बढ़ने से चोरों ने बैलों को किया आजाद। और अब खबरें विस्तार से। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 28 मवेशी लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इस दौरान वाहन चालक फरार हो गया। मवेशी तस्करी को लेकर इन दिनों धंधेबाज नए तरीके अपना रहे हैं। वहीं पुलिस सतर्कता के साथ तस्करी रोकने में लगी हुई है। हिरोडी थाना के पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें मवेशी लादकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। इस बाबत थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान एक 10 चक्का ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें 28 मवेशी लदे थे, जिसे तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। मवेशी के ऊपर कुट्टी और प्याज का बोरा रखा गया था ताकि आसानी से पता न चल सके। इस दौरान खलासी को पकड़ लिया गया व वाहन चालक मौके से भाग निकला। मवेशी जो है मवेशी लाद करके ऊपर से कुट्टी, ऊपर से प्याज का बोरा, इस ढंग से मवेशी जाता था और उन्होंने चेकिंग लगाए थे। और वहीं पर अधिकारी के निर्देशानुसार 10 चक्का ट्रक पकड़े, जिसमें जो है 28 मवेशी था, 26 गाय, 1 बच्चा और 1 बैल। किसी गिरफ्तारी भी हुई सर? एक जो है एक गिरफ्तार भी हुआ, बताता है खलासी अपने को। ड्राइवर जो है अंधेरा में भाग निकला। सीसीएल के स्टोर में चोरों ने धावा बोला। सुरक्षा गार्ड को देखते ही चोरों ने पत्थरबाजी की, जिससे एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गए हैं। देर रात सीसीएल स्टोर में चोरों ने धावा बोल दिया, जिसकी सूचना रात्रि गश्ती द्वारा पीसीएल स्टोर में तैनात सुरक्षा गार्ड को दी गई। जवानों के देखते ही चोर वहां से भाग निकले और दूर जाकर जवानों पर पत्थरबाजी करने लगे, जिससे एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। बता दें कि लगातार सीसीएल क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। वे सीसीएल के स्टोर वर्कशॉप को अपना निशाना बनाते हैं। 4:15 के अंदर में सुबह में चोर जो है कि अटैक कर दिया स्टोर के ऊपर में, चोरी करने के लिए लोहा वगैरह ताला उला तोड़ने का। उसी के बीच में जो है कि हमारा सिक्योरिटी में और जवान में दोनों में मुठभेड़ हो गया। और मुठभेड़ जब हो गया, जब चोर जब पूरा अटैक कर दिया, तो वहाँ जल्दी पहुँचने के चलते जो है मेरा नगेश्वर मुंडा जो है वो जो है कि स्टोर के छत के ऊपर से कूद गया, जो कि उसको मोचा गया। हॉस्पिटल में हम श्री महेश भी ला के एडमिट करवाए हैं। उसका जांच पड़ताल चल रहा है, एक्सरा बाकी है, FIR करना बाकी है। और अभी हम राजबंधन साहब से बात करेंगे, PO साहब से बात करेंगे, इसके ऊपर में FIR होगा। और जो है कि इसके बारे में जो है कि हम लोग और कोशिश करते हैं कि किस तरह से दुर्घटना नहीं हो, चोर से कैसे संपत्ति बचाया जाए। चोर जो है कि बार बार डेली बाई डेली परेशान किया जा रहा है, इसके ऊपर में कुछ होना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा छोटन के अचानक निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा छोटन के अचानक निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने बताया कि नरेंद्र सिन्हा का असमय जाना अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है।
सतीश केडिया ने बताया कि यकीन करना कठिन है कि नरेंद्र सिन्हा हमारे बीच नहीं रहे। इस दुखद घड़ी में हम सभी कांग्रेसी उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवीन आनंद, महमूद अली खान, नौशाब खान, अमित सिन्हा, राजेश तुरी सहित सभी कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवीन जी ये मिलाकर चलने वाले बहुत ही जुझारू, लोकप्रिय साथी नरेंद्र सिन्हा छोटन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आकस्मिक रूप से उनका देहांत हो गया। आज इस बात को लेके हम सभी काफी मर्माहत हैं। पचम्मा थाना क्षेत्र के हरिचक में भाजपा का नवनिर्मित जिला कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। बाद में कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। पचम्मा थाना क्षेत्र के हरिचक गांव में भाजपा का नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन ऑनलाइन भव्य तरीके से किया गया। इसके बाद कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि 2014 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का हर जिले में कार्यालय बनेगा। आज उनका कथन सत्य हुआ। झारखंड के 8 जिलों में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ और पूरे देश में लगभग 500 कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। यह भाजपा के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, गिरिडीह पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रकाश सेठ, यदुनंदन पाठक के अलावा अन्य कई लोग उपस्थित थे। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने 2014 में बोला था कि राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा भव्य कार्यालय बनेगा और सभी जिलों को भी कार्यालय बनेगा। आज उनके कथन सत्य हुआ। आज झारखंड के लगभग 8 जिलों में जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ और पूरे देश में लगभग 500 जिले में कार्यालय बनकर के तैयार हुआ और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। जब कभी हमारे पास कार्यालय नहीं होता था तो कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए बड़ा कष्ट होता था। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व आदरणीय दीपक प्रकाश जी, माननीय रघुवर दास जी और माननीय संगठन महामंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ के जितने हमारे नेता और प्रदेश नेतृत्व सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज प्रदेश में जिला कार्यालय सभी जिलों में बनकर तैयार है और आज गिरिडीह जिला के लिए खास करके दोहरी खुशी का बात है कि आज हमें एक भव्य कार्यालय का उद्घाटन करने का अवसर सभी नेताओं को मिला। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जिला कार्यालय का आज उद्घाटन आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑनलाइन दिल्ली से कर रहे हैं और आज गिरिडीह ये जिला कार्यालय हमारे जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सांसद सारे लोग और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के आज़ादी के बाद पहली बार ये जिला कमेटी तैयार हुआ है और आज उद्घाटन हो रहा है। हम लोग कार्यकर्ताओं को उत्साह है कि ये एक मंत्र है, कार्यालय, कार्यकर्ता, कोष, कार्यक्रम, ये चारों भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब लगातार नियमित रूप से ये जनता का जो सुख दुख, ये तकलीफें हैं, वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक निचले स्तर पर गरीब जो रहते हैं उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं और गरीब को कैसे ऊंचा उठाएं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और विस्तार से हम लोग अब काम करने में आसान होगा। इस कार्यक्रम को लेकर जेएमएम के जिलाध्यक्ष ने भाजपा के इस कार्यक्रम पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में जितने अस्पताल बनवाए उसका उद्घाटन वे लोग नहीं कर पाए, लेकिन अपने कार्यालय का उद्घाटन कर लिए।
या झारखंड के 8 जिलों में आज समाचार पत्रों से पता चला कि भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। समाचार न्यूज चैनलों से देखने से ये पता चला, सोशल मीडिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में कार्यालयों का तो निर्माण करा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये स्वास्थ्य सेवा के लिए आज जो कोरोना की महामारी में एक भी अस्पताल का उद्घाटन इनके कार्यकाल में 6 वर्षों के कार्यकाल 2 से ज़्यादा से केंद्र में सत्ता में बैठी हुई एक बताया कि कोई बड़े अस्पताल का उन्होंने निर्माण कराया हो और उसका उद्घाटन किया। एक प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि भाजपा के लोग नियम के विपरीत कार्य करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। नियम के विरोध काम करता है, सोशल डिस्टेंस के विरोध में काम करता है, सब काम है इसका। काम धंधा तो कुछ करना है, काम 15 साल जनता का धोखा दिया, कुछ काम नहीं किया। आज ऑफिस उद्घाटन कर लगा, सोशल डिस्टेंस में बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं लोग, कोई काम धंधा करना नहीं है, यही लोग काम है। पचम्मा रोड से रात में चोरी हुए बैल सुबह मिल गए। बताया जा रहा है कि पुलिस व लोगों की दबिश बढ़ने पर चोरों ने बैलों को आजाद कर दिया। बीती रात पचम्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवन धारा हॉस्पिटल मोड़ के पास एक किसान की बैल चोरी हो गए, जो सुबह लगभग 9 बजे कालीबाड़ी मकतपुर रोड से बरामद कर लिए गए हैं। बताया गया कि बीती रात प्रकाश यादव ने बांस लदी अपनी बैलगाड़ी गिरिडीह पचम्मा रोड स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल मोड़ के पास खड़ी कर बैलों को खोलकर बैलगाड़ी से बांध दिया और खुद भी आराम करने लगे। लेकिन करीब 1 बजे जब उनकी नींद खुली तो देखा कि उनके दोनों बैल गायब थे। घटना से परेशान प्रकाश यादव सुबह होने तक बैलों की खोज में इधर उधर भटकते रहे। जब उनके बैल नहीं मिले तो सुबह उन्होंने इसकी सूचना माली नेता राजेश कुमार यादव को दी। श्री यादव ने तुरंत इसकी जानकारी पचम्मा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह को देते हुए बैलों की खोजबीन करने का आग्रह किया। आखिरकार त्वरित कार्रवाई के तहत पुलिस प्रशासन व खोज में लगे लोगों के सामूहिक प्रयास से मवेशी चोरों पर दबाव बढ़ा और संभवतः उनके द्वारा बैलों को सड़क पर आजाद छोड़ दिया गया। दोनों ही बैल कालीबाड़ी मकतपुर रोड में प्रदीप इलेक्ट्रिक के पास सुबह 9 बजे बरामद कर लिए गए। हम लोग सुबह 4 बजे हम लोग को पता चला, हमारा भतीजा लगता है जिनका बैलगाड़ी है, हम लोग का पैसा है, हम लोग इससे 2 रुपया उपार्जन करते हैं बांस बेच करके, और लोगों को घर बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग ये बांस का लकड़ी देते हैं, जिससे पूरा शहर में काम होता है। लेकिन रात में हम लोग का करीब 1:30-2 बजे बैल वहाँ से गायब हो चुका था। हम लोग का सहयोग भी करने वाले सारे गिरिडीह के लोग और हमारे गाँव के अगल बगल के लोग और हमारे नेता राजेश जी भी और प्रशासन पचम्मा थाना भी सबके सहयोग से छानबीन करते हुए हम लोग को मकतपुर के पास टाउन थाना के भी सहयोग था और हम लोग का बैल ये जो मिला तो मकतपुर चौक के पास मिला। जम्मू प्रखंड के पोबी पंचायत सचिवालय में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि एवं संत कवि तुलसीदास की जयंती मनाई गई। मौके पर कई लोग मौजूद थे। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत सचिवालय में सोमवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि एवं रामचरितमानस के रचयिता स्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों कालजयी महापुरुषों के नाम पर सचिवालय परिसर में सैकड़ों फलदार छायादार वृक्ष लगाकर संतान की तरह लालन पालन करने का संकल्प लिया गया। अध्यक्षता करते हुए मुखिया नकुल कुमार पासवान ने कहा कि कलाम साहब की जीवनी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रज्ञा केंद्र के योगेश कुमार पांडे ने कहा कि डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि और तुलसीदास की जयंती मनाने से वातावरण, विज्ञान और अध्यात्म से काफी ऊर्जान्वित हुआ है। मौके पर मोहम्मद शाहिद अंसारी, सुरेश दास, पंचायत सचिव सत्यनारायण यादव, दिलीप कुमार, मोहम्मद इफ्तिखार सहित कई लोग परिसर में पौधारोपण भी किए। आज का दिन हमारे भारतवर्ष के इतिहास के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो एक तरह से मिसाइल मैन के तौर में जाने जाते हैं, जिनका आज पुण्यतिथि है, पूरा भारतवर्ष इनका नतमस्तक है। इन्होंने जो करके दिखाया, मैं तो कहता हूँ कि आज इनके पद चिन्हों पर चलने को हम लोग को अग्रसर होना चाहिए और आज इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमारा देश बहुत सी बड़ी ऊंचाई का कामना कर रहा है और हम चाहते हैं कि इनके कद कमलों पर चलकर हमारा देश और अपना नाम ऊंचा करेगा
और हमारे देश का नाम गौरव होगा, ऊंचा होगा। जो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जो हमारे देश के प्रति जो इन्होंने कर दिखाया, शायद कभी इन्हीं को भी सोचना पड़ेगा। आज उनका जो सब पुण्य तिथि है और साथ ही साथ श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जो हमारे रामायण के रचयिता हैं, इसी अवसर पर हम लोग आज उन लोगों का दोनों के एक ही साथ हमारे गांव के हमारे पंचायत के श्री नकुल कुमार पासवान जी की अध्यक्षता में आज हम लोग जो सो इसका मना रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के बीच 50 फेस शील्ड बांटे गए। इस दौरान शाखा की कई महिलाएं मौजूद थी। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के बीच 50 फेस शील्ड बांटे गए। कोरोना महामारी के मद्देनजर यातायात पुलिस जवानों के बीच मास्क सिल्क बांटे गए। ये लॉकडाउन के अवसर पर ये मारवाड़ी युवा मंच का प्रेरणा शाखा के द्वारा ये फेस मास्क वितरित किया गया। इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी यातायात थाना जितने भी हमारे सिपाही है सबको ये बांटा गया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरा। इससे ये होगा ना कि मतलब ये जो इन्फेक्शन है, संक्रमण, वो रुकेगा। इसीलिए वो सबको ड्यूटी करते हैं, वो आदमी के बीच में रहते हैं, उनको आना जाना पड़ता है, बहुत सारे आदमी से संपर्क होता है। इसीलिए पहनने से काफ़ी उनको सुरक्षा मिलेगी, अपने मिलेगी, दूसरे को भी मिलेगा। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।